तो इस फील्ड में आप 1 साल 2 साल मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हैं और इसमें ऑप्शंस बहुत है। आप फैशन कोरियोग्राफर, ग्रूमिंग एक्सपर्ट, जज और बहुत सारी ऐसा चीज़ है जो हम लोग मिलकर के दिमाग में बिहार में स्पेशली गलत फहमी है मॉडलिंग को लेकर। मैं जो कपड़े पहनी हूँ मतलब मैं साड़ी का मॉडलिंग कर रही हूँ, ये अगर सूट पहने तो सूट की मॉडलिंग कर रहे हैं। तो जो मॉडलिंग करेंगे उसको मॉडलिंग बोलते हैं। एक डॉग भी आपका मॉडल बन सकता है। मैडम ये बताइए, इतने लोगों को आप ट्रेनिंग दे रही हैं, किस तरीके से बिहार और देश की? सबसे पहली बात, ये मॉडलिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। मॉडलिंग एक प्लेटफॉर्म होता है, ये एक टैलेंट शो था जिसके थ्रू यहाँ के यूथ, महिलाएं और बच्चे एंड इवन मिस्टर मिस एंड मिसेस एंड जूनियर बिहार का हम लोग हर साल कॉन्टेस्ट करवाते। और ये 8th ईयर ऑफ आपका सेलिब्रेशन था, जिसमें कि यहाँ से जो भी टॉप 5 हुए हैं मिस्टर मिस एंड मिसेस में, वो लोग नेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास नेशनली 3 अलग अलग टैग है। एक तो रूबरू के साथ है, जो रूबरू मिस्टर इंडिया, रूबरू मिस इंडिया, रूबरू मिसेस इंडिया। इसके अलावा भी हमारे पास खुद की भी नेशनल टाइटल है, जो आई ग्लैम मिस्टर एंड मिस जूनियर इंडिया और आई ग्लैम मिस आपके इंडिया। इसके अलावा मिस्टर एंड मिस होमलैंड जो हर साल फिलीपींस में होता है, उसमें भी वी हैव आवर लाइसेंस, जिसमें हम लोग यहाँ से यूथ को भेज सकते हैं। उसके अलावा मिसेस यूनिवर्स भी है और मिसेस ग्लोबल यूनिवर्स भी है। काम बहुत सिंपल है, जो काम अभी तक बिहार में नहीं हुआ। छोटे छोटे लेवल पे आप देखते होंगे हर जगह पेजेंट होते रहता है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं होता है। एक क्राउन एंड सैश लेके घर में रखने से नहीं होएगा, उसको लेके आगे आपको बढ़ना होगा। उसमें आप करियर बिल्ड कर सकते हो। जब आप लगातार 8 साल तक जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जब आप लगातार 5 साल तक जब आप मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी आप कर सकते हैं, तो इस फील्ड में आप 1 साल 2 साल मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें ऑप्शंस बहुत है। आप फैशन कोरियोग्राफर, ग्रूमिंग एक्सपर्ट, जज और बहुत सारी ऐसा चीज़ है जो हम लोग मिलके कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ईस्ट इंडिया में लोग इसमें पैसे कमा रहे हैं। और साथ ही साथ जब आप आगे बढ़ते हो तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो आपके साथ जुड़ के उनके साथ काम करना। जैसे अभी हमारे पास एक हेल्थ पार्टनर थे, उन्होंने हमारे टॉप 3 आपके जो मिसेज एंड टॉप 3 मिस को उन्होंने पिक किया। फ्लिपकार्ट से वी हैव गॉट एन ऑफर फॉर द बॉयज़। तो ये सारी चीज़ें फिर वो अपने आप ही वो दिशा निर्णय करेंगे कि भाई उनको मॉडलिंग में मॉडल बन के जाना है, कि उनको ग्रूमिंग एक्सपर्ट बनना है, कि उनको ट्रेनर बनना है, कि उनको फैशन कोरियोग्राफर बनना है। तो ये मॉडलिंग शब्द बहुत छोटा शब्द है। मॉडलिंग जस्ट अ पार्ट ऑफ द एंटायर थिंग। मॉडलिंग लोगों के दिमाग में बिहार में स्पेशली गलत फहमी है मॉडलिंग को लेकर। मैं जो कपड़े पहनी हूँ मतलब मैं साड़ी का मॉडलिंग कर रही हूँ, ये अगर सूट पहने तो सूट की मॉडलिंग कर रहे हैं। तो जो मॉडलिंग करेंगे उसको मॉडलिंग बोलते हैं। एक डॉग भी आपका मॉडल बन सकता है अगर वो किसी पेडिग्री का मॉडलिंग करेंगे तो। लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो ग्रूमिंग, मॉडलिंग, ब्यूटी पेजेंट के साथ साथ हम लोग टैलेंट हंट का काम करते हैं फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स। और ये सिर्फ बिहार बेस नहीं है, बिहार, बंगाल, यूपी एंड साथ में ये साल हम लोग उड़ीसा में भी कर रहे हैं। अच्छा, बिहार के लोग कम लोग जाने के लिए चाहते हैं और कुछ लोग जाने के लिए चाहते हैं, कुछ लोग जाने के लिए चाहते हैं, उनका घर से नहीं इस तरीके। टोटली गलत। ये अफवाह फैलाना आप लोग कृपया बंद करें। मेरे बगल में लॉयर है, मेरे बगल में ट्रेनर है। आप इनसे जब बात करेंगे, इनके मुंह से जब सुनेंगे, यू विल अंडरस्टैंड हाउ क्वालिफाइड दे आर। लास्ट ईयर जो मेरी 3 विनर थी मिस की, तीनों आपके कंप्यूटर साइंस में वो लोग आपके स्टूडेंट थे। एंड अभी 3 ऑफ देम आर वर्किंग इन बैंगलोर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई लोग यहाँ पे जानते नहीं, हम लोग अवेयरनेस फैलाते नहीं हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, देखिए पूरी जो इंडस्ट्री है आपका ब्यूटी पेजेंट की ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर मैं इंडिया की अगर मैं बात करूं, अगर इसकी जीडीपी की बात करूं इकोनॉमी की, तो सिर्फ मात्र 1% हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सोचिए 1000 करोड़ का टोटल टर्नओवर है वर्ल्ड में। तो अगर हम लोग इसको बढ़ा सकते, सॉरी इन इंडिया, तो अगर हम इसको बढ़ा सकते, सोचिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म ये क्रिएट हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हो तो आपको छोटे छोटे बहुत सारे गलत चीज़ें भी बीच में आ जाती है। कम बच्चे लोग आते हैं कि इस फील्ड में जाने के लिए तैयार हो, कुछ लोग जाने के लिए भी चाहते हैं तो उनका फैमिली बैकग्राउंड नहीं मिलता उस तरीके का, किस तरीके से? जी सही बात है। लोग जाना चाहते हैं, अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो या फिर उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, तो थोड़ी बहुत परेशानी आती है। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करो और अगर आप बस सेट कर लो कि मुझे करना ही करना है, तो बस आपको सोचना होता है, फर्स्ट स्टेप लेना होता है और बाकी स्टेप्स खुद ब खुद खुलते जाते हैं। सो या अगर सोच लो तो फिर तो सब कुछ आसान है, और वरना नहीं सोचो तो कुछ भी नहीं। सो ये तो बिहार के कुछ बच्चे लोग जो होते हैं, बिहार गांव देहात में रहते हैं, उन लोग का पैशन होता है कि हम आगे चल के कुछ बड़े बने, लेकिन वो उस तबके से निकल नहीं पाते हैं। देखिए, कुछ करने के लिए वही बात है कि कदम बढ़ाना पड़ता है। तो अगर आपका मन है
कि मुझे करना है, मुझे फ़ैशन वर्ल्ड में जाना है या मुझे बॉलीवुड में जाना है, मुझे ग्लैमर वर्ल्ड में जाना है, तो आपको स्टेप लेना होगा। आपको अगर ट्रेनिंग, जैसे कि हम सबको यहाँ पे ग्रूमिंग, हमारी ग्रूमिंग पे ध्यान दिया गया, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, सारी चीज़ों पे, तो वो आके आपको सीखना पड़ेगा। लाइक कोई भी सीख के नहीं आता, कोई भी बॉन्ड मॉडल नहीं होता, तो आपको आना होगा, सीखना होगा, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देनी होगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, सॉफ्ट स्किल्स पे। सो धीरे धीरे करके, जल्दी से कुछ भी नहीं होता, धीरे धीरे करके सब कुछ हो जाता है। मैडम ये बताइए, आजकल जो बिहार के बच्चे हों चाहे कहीं और के बच्चे, गलत इस तरह मॉडलिंग में कुछ गलत ही अफवाह फैला हुआ है कि लोग जाते हैं तो कुछ अलग ही दृश्य में चले जाते हैं। अब ऐसा क्यों है? आज जो फैमिली आज इस फील्ड में आगे के लिए बच्चे को नहीं ढकेलना चाहते हैं? जी, ये मिसकॉन्सेप्शंस हैं हमारे बिहारी फैमिलीज़ के माइंड में कि मे बी वो मिसलीड ना हो जाए, वो किसी गलत रास्ते पे नहीं चले जाएं ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। तो यहाँ हमारा एम यही है कि हम एक इंस्पिरेशन बनकर बच्चों को मोटिवेट करें कि वो आगे आएँ, अपने पैशन को फॉलो करें, और यहाँ कुछ भी ऐसा मिसलीडिंग नहीं है। अपने मिसकॉन्सेप्शंस को क्लियर करें और अपने बच्चों को सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, ताकि वो अपने ड्रीम्स को पूरा करें। अच्छा, आने वाले बच्चों को किस तरीके से मोटिव करिएगा कि वो लोग भी आप लोग के जैसा बने, रूबी और इस तरीके? बीइंग अ मिसेस, हमारा तो मोटिवेशन ही होता है कि हम अपने आने वाले यंगर जनरेशन्स को मोटिवेट करें। अगर ऐसा देखा जाए तो मेरे सामने ही हमारे यूथ हैं, वो मोटिवेट हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ iGLAM ने प्लेटफॉर्म जूनियर्स के लिए भी दिया है, तो उसी तरह से अगर हम लोग खुद से अगर बच्चों को मोटिवेट करें कि हाँ, यहाँ जो मिसकॉन्सेप्शंस है आगे जाके आपके लिए उसे मिसलीड आपको कोई नहीं कर सकता है, तो आगे जाकर के आप हमारे जैसे या यहाँ जो यूथ है, यहाँ जो जूनियर्स हैं, वैसे कई बच्चे हैं जो बिहार से निकल सकते हैं, जो हमारे बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। iGLAM आपको इस तरीके का प्लेटफॉर्म दिया कि आगे आप लोग जाइए, भले और भी बच्चे लोग हों जो उस तरीके से किस तरीके कहिए कि iGLAM में आके वो भी अच्छे मार्गदर्शन करें। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो iGLAM है, हमारा सपोर्ट और जो प्लेटफॉर्म होता है वो सही सिलेक्शन होना चाहिए। वहाँ पे जब सपोर्ट मिलता है और प्लेटफॉर्म सही रहता है तो हमारे गार्जियन, सोसाइटी, सबके लिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे उतरते हैं। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आगे वाले जो भी जनरेशन होते हैं वो लोग देख करके ये सीखे कि नहीं, ये सही प्लेटफॉर्म पे जा कर के परफॉर्म करके एक बेस्ट जगह सेट हो सकती है, तो फिर मैं क्यों नहीं, तो हमारे पेरेंट्स क्यों सपोर्ट नहीं करेंगे।